बजट अनाउंस हो चुका है। काफ़ी स्कीम के बारे में इस बजट में डिस्कस किया गया। काफ़ी रिलीफ के बारे में भी डिस्कस किया गया। इनकम टैक्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 14 मेजर चेंजेस की जो इनकम टैक्स में लिए गए हैं दोस्तों। मैंने 100 पॉइंट्स हाईलाइट किया हूँ जो इस बजट से रिलेटेड है और जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हो। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और वो सारे हाइलाइट्स एक बार देख सकते हो। और इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो काफी लेंथी रहेगा। लेकिन जो मेजर चेंजेस हुए उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते, देन जो चीजें जो मेजर लगेगा जिसपे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए, जिसपे अभी एक और वीडियो मैं बनाने वाला जो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उस पे भी वीडियो आएगा। तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स, जीएसटी, लेबर लॉ, आरओसी कंप्लायंसेस पे वीडियोस बनाता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट चेंजेस है अपना नो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर अ सीनियर सिटीजन ऑफ 75 ईयर्स और अबाउ एज वेयर द टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ द पेंशन एंड इंटरेस्ट। यानी अगर कोई भी रेसिडेंट जिसकी एज 75 ईयर्स के अबाव या सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स के एज के अबाव है और उसको पेंशन इनकम मिल रही है और इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो इसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये आप मत सोचिएगा कि आप उनको इनकम ट्रांसफर कर देंगे तो वो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि उसको कौन सी इनकम अट्रैक्ट हो रही है, पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न विल हैव अ प्री फिल्ड डेटा ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी, पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट इनकम, सैलरी एक्सेट्रा। मतलब अभी आप लोगों को पता होगा जैसे आप सैलरी लेते हैं तो सेक्शन 192 के हिसाब से आपको सैलरी पे टीडीएस का डिडक्शन होता है। उसी तरीके से कैपिटल गेन के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे जिसपे टीडीएस होगा, तो वो अब प्री फील्ड आएगा। जैसे इनकम टैक्स, जैसे अपना सॉरी इनकम टैक्स ने जीएसटी में अपने को टू बी अभी प्री फील आने लग गया। उसी तरीके से अगर आप इस नेचर में इनकम जनरेट कर रहे हो तो इनकम टैक्स में भी ये सारी डिटेल्स आपको प्री फिल आने लग जाएगी दोस्तों। देन थर्ड है इंक्रीज इन टैक्स ऑडिट लिमिट फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़ इफ मोर देन 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखिए अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें 90% ट्रांजेक्शन डिजिटली होता है, तो उसमें अब इन्होंने टैक्स लिमिट दिया था कि अगर आपका 5 करोड़ तक रहेगा तो आपको टैक्स ऑडिट में आते हैं, लेकिन अब उसकी लिमिट बढ़ा दिए गए। अगर आपका 10 करोड़ है और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 90% जो है वो डिजिटल नेचर में है, तो आपको अब टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ हो गई है। देन उसके बाद एनआरआईज के लिए भी वो है कि 95% ऑफ द ट्रांजेक्शन उसका डिजिटली होता है, तो उनकी भी लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है टैक्स ऑडिट की दोस्तों। देन हम लोग फोर्थ देखते हैं पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ फेसलेस ऑफ इनकम टैक्स अप्लाई ट्राइब्यूनल अ नेशन फेसलेस इनकम टैक्स अप्लाई ट्राइब्यूनल सेंटर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड वेर इन ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेंट। देखिए ये ऑलरेडी अब हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया था कि एक फेसलेस कंप्लायंस करके उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया कि ये फेसलेस कंप्लायंस है और यानी इंट्रोड्यूस हो गया है, और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने भी असेसमेंट हो गए वो सारी चीजें कंप्लीट होगी दोस्तों। देन फिफ्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशन कमेटी। मतलब है जो छोटे छोटे टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिनका नाम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। उस कमेटी में इनके जो भी टैक्स से रिलेटेड क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जो स्मॉल टैक्स पेयर है। फिर सिक्स पॉइंट है कि अगर इन केस ऑफ सीरियस फ्रॉड वेर देर इज एविडेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑफ 50 lakhs और मोर, मतलब अगर कोई भी इनकम ऐसी है जो 50 लाख रुपीस और उससे ज्यादा की कंसील की गई है दोस्तों, तो उनको जो असेसमेंट है उसको रीओपन का अभी रीओपन कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर या टैक्स ऑफिसर या फिर कमिश्नर अप टू 10 ईयर्स तक का उसको फिर से रीओपन किया जा सकता है उस केस को। और अप्रूवल लेना पड़ेगा उनको द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स से दोस्तों। देन नेक्स्ट है दोस्तों टू अनेबल डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एट लोअर ट्रीटी रेट्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों उस पे भी टीडीएस का डिडक्शन होगा। किस कौन से बेस पे देखिए जो भी फॉरेन की इनकम होती है उस पे दो तरीके से टैक्स और डिडक्शन होता है, या तो इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से या तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। तो जो भी उस टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियरी होता है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स का डिडक्शन होता है। तो इन्होंने बोल दिया कि जो डिविडेंड पे जो टैक्स का डिडक्शन होगा, टीडीएस का डिडक्शन होगा लोअर ट्रीटी रेट्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा दोस्तों।
देन नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर अर्निंग डिविडेंड इनकम एडवांस टैक्स ऑन डिविडेंड शैल अराइज ओनली आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड। अब देखिए डिविडेंड पे भी जो टैक्स का, जैसे आप लोगों को पता है कि अप टू 10 लाख रुपीज तक का डिविडेंड एग्जाम है, लेकिन उसके ऊपर जो भी डिविडेंड जाता है उस पर टैक्स भरना पड़ता है। तो इस पे भी अब कैसा है, डिविडेंड एडवांस टैक्स आपको भरना पड़ेगा ओनली आफ्टर इट इज डिक्लेयर। जब तक का कंपनी डिक्लेयर नहीं करती है तब तक एडवांस टैक्स नहीं भरना है। यानी खाली उन्होंने एक प्रपोज किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, तो प्रपोज बेसिस पे नहीं होगा, डिक्लेयर जब हो जाएगा उसके बेस पे आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट्स हो जाएगी दोस्तों। फिर उन्होंने कहा था, एक ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि कुछ कोविड के सेस इंट्रोड्यूस होने वाले थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो कोविड सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बजट 2021। Then 10th number है, deduction for affordable housing loan of 1.5 lakh will now be available for loan taken till 31st March 2021। पहले ये जो डिडक्शंस मिलता था अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का, जो डिडक्शंस था 1.5 लाख का एक्स्ट्रा, वो 31 मार्च 2021 तक था। तो इसको एक साल और बढ़ा दिया गया दोस्तों। मतलब अगर आप अभी घर लेना चाहते हैं लोन पे, तो दोस्तों आपको एक साल का और डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है, टैक्स इंसेंटिव ऑफ अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो जो रेंटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे टैक्स के इंसेंटिव्स दिए गए। हम लोग ये आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या क्या इंसेंटिव्स है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि सारी वीडियो, सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे दोस्तों। देन 12th है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1023C इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स। तो ये तो नॉर्मल है, पहले 1 करोड़ था, जो 1023C के अकॉर्डिंगली जो उनको डिडक्शंस मिलता था, एग्जाम्पशंस मिलते थे, सॉरी डिडक्शंस नहीं, अब उसको 5 करोड़ कर दिया गया। देन नेक्स्ट है, लेट डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ विल नाउ बी नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड। हम लोग ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर आपने पीएफ को कंट्रीब्यूशन लेट किया तो वो सीधा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं लगेगी, सीधा वो डिसअलाउ हो जाएगा। देन 14 है दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IBA ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट 2। देखिए जैसे ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में उन्होंने एक साल यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया कि आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट, इसी तरीके से ये जो ये प्रोजेक्ट में काम करते हैं उनको भी ये डिडक्शंस में एक्सटेंशंस मिला है, जिनके ऊपर ये सेक्शन अंडर 80 IB अट्रैक्ट होता है दोस्तों।